नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल में। तो आइए आज के इस वीडियो में जाने नाग पंचमी किस दिन मनाई जाएगी, ये पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या है इसकी मान्यता और कथा क्या है, आइए जानते हैं। नाग पंचमी भारत, नेपाल और अन्य दक्षिण एशिया देशों में मनाई जाती है। जहाँ हिंदू आबादी है, यहाँ त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त के महीने में आती है। इस दिन लोग नाग देवता सांप की पूजा करते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं और उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। नाग की पूजा के पीछे ये भी एक संदेश छुपा है कि बुरे और कड़वा बोलने वाले लोग भी हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। नाग प्राकृतिक सफाई कर्मी भी है, वे विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, जिससे किसानों की फसलों और लोगों की रक्षा होती है और पर्यावरण में संतुलन बैठता है। नाग पंचमी का त्योहार हिंदू धर्म में नाग सर्पों की पूजा के लिए समर्पित है और यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष में त्योहार 29 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। इस वर्ष का उल्लेख कोई हिंदू धर्म शास्त्र में प्रमुखता से किया गया है, विशेष रूप से भगवत पुराण, महाभारत, गरुड़ पुराण तथा स्कंद पुराण में नाग की उत्पत्ति, उनकी पूजा की विधि और महत्व का वर्णन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से भय, रोग और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। इस दिन विशेष रूप से शेषनाग, वासुकी, दक्षक, कटोटक, पग्ग नागों की पूजा की जाती है। इसके अलावा और क्या कुछ विशेष है, इस पर्व से जुड़ा जानते हैं ज्योतिषी डॉक्टर अरविंद मिश्रा से। साल 2025 में नाग पंचमी 29 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से सुबह 8:23 तक रहेगा। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। साल 2025 में नाग पंचमी 28 जुलाई को रात 11:24 से शुरू होगी और 30 जुलाई को सुबह 12:46 पर समाप्त होगी। क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा दिन में की जानी चाहिए, इसलिए 29 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी। नाग पंचमी कथा और महत्व क्या है, आइए जानते हैं। महाभारत ग्रंथ में नाग पंचमी से जुड़ी एक प्रमुख कथा है। जब पांडव खंडव वन अपने महल के लिए जगह खोज रहे थे, तब उन्होंने सफाई के लिए वहां आग लगा दी, जिसे 1000 सर्प जलकर मार गए। फिर उन सर्पों में एक ने अर्जुन को मारने की कोशिश की थी। एक अन्य कथा के अनुसार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के नागों से बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ से सभी नाग जलने लगे। तब ऋषि अस्तिक ने यज्ञ को रखकर नागों की रक्षा की। उस दिन नाग पंचमी तिथि थी, जिसे नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। वही एक कथा है समुद्र मंथन की, जिसमें वासुकी नाग की रस्सी बनाकर देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन में सहयोग दिया था। गरुड़ पुराण में नाग की पूजा को पितरों की शांति और वंश वृद्धि से भी जोड़ा गया है। सर्प देवता को देवी की शक्ति का प्रतीक माना गया है, विशेषकर कुंडलिनी शक्ति से जोड़ा गया है। इस प्रकार नाग पंचमी न केवल श्रद्धा रक्षा का पर्व नहीं है, बल्कि यह धर्म, सांस्कृतिक और प्राकृतिक से जुड़ी एक गहन परंपरा है, जिसका आधार शास्त्रीय ग्रंथ में स्पष्ट रूप से मिलता है। नाग हमारे मित्र भी है, इनको किसानों का मित्र बताया गया है। ये विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों से किसानों की फसलों की रक्षा कराते हैं। आपको बता दें कि शेषनाग ने हमारी पृथ्वी को अपने फान पर उठा रखा है और वासुकी नाग से समुद्र मंथन में सहयोग किया था। समय समय पर नागों ने देवताओं और मनुष्यों की सहायता की है। काल सर्प दोष से कैसे पाए मुक्ति, आइए जाने। काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्ति नाग पंचमी के दिन यदि नाग नागिन के एक जोड़े को सपेरों से लेकर जंगल में मुक्ति कराए तो उसे काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। पूर्व जन्म नागों अथवा सर्पों को सताने अथवा मारने से व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष आता है। नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाए, घर की दीवार पर लकड़ी के कैले से नाग बनाकर पूजा करें।
नाग पंचमी का महत्व क्या है? नाग पंचमी की पूजा के पीछे भी एक संदेश छुपा है कि बुरे और कड़वा बोलने वाले लोग भी हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। नाग प्राकृतिक सफाई कर्मी भी है। वे विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं, जिससे किसानों की फसलों और लोगों की रक्षा होती है और पर्यावरण में संतुलन बैठता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल में आप सभी लोग बने रहेगा।